थर्ड टेन्योर के चलते प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ऑफिस संभालते हुए मंडे को अपनी फर्स्ट फाइल साइन की फॉर द पीएम किसान निधि रिलीज। उन्होंने फाइल पर साइन किया जो 17th इंस्टॉलमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर किसान निधि रिलीज करने के लिए ऑथराइज करती है, जो 9.3 करोड़ फार्मर्स को बेनिफिट करेगी और करीब 20,000 करोड़ रुपए डिस्ट्रीब्यूट करेगी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने फाइल साइन करने के बाद कहा है, हमारी सरकार पूरी तरह से किसान कल्याण के लिए कमिटेड है, इसीलिए पहली फाइल जो चार्ज लेने के बाद साइन की गई है वो फार्मर वेलफेयर से रिलेटेड है। हम आने वाले समय में फार्मर्स और एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए और भी ज्यादा काम करना चाहते हैं। जहां एक तरफ वो फार्मर्स के वेलफेयर के लिए अपने कदम बढ़ा रहे हैं, वहीं एक वक्त था जब फार्मर्स ने ही उनके लिए गए फार्मर्स बिल्स पर प्रोटेस्ट किया था। सिर्फ यही नहीं, और भी ऐसी कई बिल्स, लॉज और पॉलिसीज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के सेकंड टेन्योर में देखने को मिली थी, जिसकी वजह से कॉमन सिटीजन्स में डिबेट और डिस्कशंस होने लग गए थे। जैसे जैसे उनका टेन्योर अपने एंड की तरफ मूव किया, प्राइम मिनिस्टर लेड गवर्नमेंट को और भी कई चीजों के लिए एक्यूज किया जाने लगा, जैसे कि एजेंसीज का मिसयूज करना, कोर्ट्स को प्रेशराइज करना, अपने ऑपोजिशन लीडर्स को एलिजिबली फॉल्स केसेस में बुक करना एंड मेनी मोर। और शायद यही वो रीजंस है जिसकी वजह से क्रिटिक्स का कहना है कि एनडीए गवर्नमेंट फुल मेजोरिटी के साथ लोकसभा इलेक्शंस में जीत हासिल नहीं कर पाई और उन्हें अलायंस का सहारा लेना पड़ रहा है। सिर्फ एनडीए ही नहीं, 2024 लोकसभा इलेक्शंस के बाद कोई भी सिंगल पार्टी क्लियर मैंडेट नहीं ले पाई है, पर फिर भी बीजेपी लेड नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस ने कोalition के रूप में मेजोरिटी तो जीत ली और अगले 5 साल तक इंडिया को गवर्न करेगी। लेकिन एनडीए सरकार की सर्वाइवल और लॉन्गेविटी उनके 2 अलायंस बिहार और आंध्र प्रदेश पे डिपेंड करेगी, जो पहले भी अपनी साइड्स चेंज कर चुके हैं बिना किसी हेजिटेशन के। कोalition में आते ही अलायंसेस पार्टनर्स ने कुछ प्रीवियस बीजेपी के लॉज और पॉलिसीज को रिव्यू करने की मांग भी कर दी है, और जिसको लेकर आप देख सकते हैं कि बीजेपी भी सहमति भर रही है, और भरे भी क्यों ना। इट इज नेसेसरी टू मेंटेन द पार्टनरशिप एंड बी इन द पावर। बीजेपी जो एक्सपेक्टेड थी वापस पावर में आने का, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के डिवाइनिटी क्लेम्स पर सिर्फ 224 सीट्स पर जीत पाई है, और उनकी चैलेंजर कांग्रेस ने 99 सीट्स जीती हैं। उनके रिस्पेक्टिव कोएलिशंस एनडीए और इंडिया ने 293 और 234 सीट्स जीती है। अब ऐसे सिनेरियो में क्रिटिक्स का मानना है कि एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल सिचुएशन इंडिया अलायंस को और एनडीए के 2 मेजर पार्टनर्स टीडीपी विद 16 एमपीज और जेडीयू विद 12 एमपीज को एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है कंट्री में इंस्टीट्यूशनल रिस्टोरेशन के लिए। पिछले एक डेकेड में इंस्टीट्यूशंस काफी स्ट्रेस में रहे हैं और बहुत सारे नेशनल और स्टेट लेवल्स पर क्रम्बल किए गए हैं। पिछले टेन्योर में हुई हैपनिंग्स और कंट्रोवर्सीज को देखते हुए अब क्योंकि दोनों बड़ी पार्टीज को सत्ता में रहने के लिए अपने अलायंस पार्टनर्स की नीड है, ऐसे में देश का माहौल फ्री, फेयर और स्मूथ रहे, इसको चेक करने के लिए पावर मेजर 2 पार्टीज नहीं बल्कि उनके अलायंसेस के हाथ में है। बस इसी को देखते हुए क्रिटिक्स का कहना है कि सबसे पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की इंडिपेंडेंस रिस्टोर करना जरूरी है। उनका मानना है कि प्रोसेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से शुरू होना चाहिए, जो इलेक्शन प्रोसेस के शुरू होने पर पार्टीशनशिप के चार्जेस के अगेंस्ट काफी डिनायल्स देने पर मजबूर हुआ था। एंड में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने नेशन को रीअश्योर करने की कोशिश की, सेइंग परिणाम ही प्रमाण है, द रिजल्ट इज द प्रूफ। लेकिन फिर भी उनकी न्यूट्रलिटी पर सीरियस डाउट्स उठाए गए, स्पेशली बीजेपी गवर्नमेंट के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के 3 मेंबर सिलेक्शन कमेटी के कॉम्पोजिशन को चेंज करने के बाद 2023 में नरेंद्र मोदी लेड बीजेपी गवर्नमेंट ने सिलेक्शन कमेटी के कॉम्पोजिशन को चेंज करके एक यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जगह में लाया था। उनका कहना है कि 14 मार्च को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के 2 मेंबर्स के सिलेक्शन और अपॉइंटमेंट का मैनर पार्टीशनशिप शो करता है, जो कि ऑपोजिशन कांग्रेस के लीडर को बॉयकॉट करने पर मजबूर कर गया। ये भी एलिज किया गया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का इलेक्शन शेड्यूल गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शंस पर बना था ताकि बीजेपी का कैंपेनिंग फैसिलिटेट हो सके। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने प्राइम मिनिस्टर के द्वारा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के वायलेशंस को भी एलिजली इग्नोर किया। काउंटिंग के शुरू होने पर 4 जून को कांग्रेस ने एलिज किया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने नया रूल फ्रेम किया, जिसमें कैंडिडेट्स के काउंटिंग एजेंट्स को असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर के टेबल पर अलाउ नहीं किया गया ड्यूरिंग काउंटिंग। आपको बता दूं कि कांग्रेस लीडर जयराम रमेश ने कंप्लेन किया था कि यूनियन होम मिनिस्टर ने 150 डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को कॉल किया जैसे ही काउंटिंग शुरू हुई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने उनसे प्रूफ फर्निश करने को कहा। तब से इस मैटर में कुछ नहीं सुना गया है और इसीलिए इन क्रिटिक्स का मानना है कि इलेक्शन कमिश्नर्स के सिलेक्शन प्रोसेस को रिस्टोर करना जरूरी है। उन्होंने बताया है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 इलेक्शन कमिश्नर्स केयरफुली सिलेक्टेड फॉर्मर ब्यूरोक्रेट्स होते हैं। ब्यूरोक्रेसी का पॉलिटिसाइजेशन जो डेकेड से डिस्कस्ड इशू है अनअबेटेड चल रहा है। क्रिटिक्स ने कहा है कि फिर से अपॉइंट हुए यूनियन होम मिनिस्टर डायरेक्टली डीएम्स को इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं। ये स्टीप डिक्लाइन दिखलाता है और इसीलिए ऑपोजिशन को कोर्स करेक्ट करने के लिए
कंसिडरेटेड एफर्ट्स करने होंगे। इलेक्शन कमीशन के बाद जो अगला मुद्दा क्रिटिक्स ने सामने रखा है वो जुडिशरी को लेकर है। उनका कहना है कि जुडिशरी को सेल्फ करेक्शन अप्लाई करना चाहिए। पिछले डेकेड में जुडिशरी ने हर लेवल पर पॉलिटिकल फ्लो के साथ चलने की टेंडेंसी दिखाई है। लेटेस्ट एग्जांपल देते हुए क्रिटिक्स ने कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट का सिटीजन्स को कहना था जो उनके पास गए थे कि उन्हें इलेक्शन कमीशन पर फेथ रखना चाहिए। सिटीजन्स ने कोर्ट का डोर नॉक किया था कि इलेक्शन कमीशन उनके मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट वायलेशन की कंप्लेंट्स पर एक्शन नहीं ले रहा। उन्होंने कहा कि रूल ऑफ लॉ और ड्यू प्रोसेस इस ट्रेंड के पहले विक्टिम्स हैं। जुडिशरी को सेल्फ करेक्शन अप्लाई करना चाहिए। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को अपने कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट को रिस्पेक्ट करते हुए एग्जीक्यूटिव को कॉशन करना चाहिए अपने जजमेंट्स और सुओ मोटो इंटरवेंशंस के थ्रू। तभी बुलडोजर जस्टिस जैसे बिजायर एपिसोड और डिसेंटर्स को नॉन बेलेबल लॉज जैसे यूएपीए के अंडर इम्प्रिजन करना चेक हो सकता है। ऑपोजिशन को पार्लियामेंट और दूसरे डेमोक्रेटिक मींस का यूज करके जुडिशरी को रिफ्लेक्ट और कोर्स करेक्ट करने के लिए इनकरेज करना होगा। क्रिटिक्स का कहना है कि ये क्वेश्चन उठता है कि प्रीवियस लोकसभा के प्रिसाइडिंग ऑफिसर, स्पीकर और राज्यसभा वाइस प्रेसिडेंट और एक्स ऑफिशियो चेयर ने पार्टीशनशिप से सारी लिमिट्स क्रॉस किए थे। क्रिटिक्स ने कहा है कि गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स लेने के बावजूद ऑपोजिशन को कोएलिशन पार्टनर्स के पास पहुंचना चाहिए ताकि गवर्नमेंट को इम्प्रेस कर सके कि दोनों हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट का इंस्टीट्यूशनलाइज्ड फंक्शनिंग इंश्योर करके इंडिया के वाइब्रेंट रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की डिग्निटी रिस्टोर हो। उन्होंने कहा कि जो भी 18th लोकसभा इलेक्शन का स्पीकर इलेक्ट हो उन्हें एग्जाम्पल सेट करना चाहिए। अपनी पार्टी एफिलिएशन के बायसेस को गिव अप करके चेयर की डिग्निटी रिस्टोर करने में जो पहले कुछ इन्क्यूबेंट्स ने दी थी। सिक्योरिटी एजेंसीज के मिसयूज पर भी बोलते हुए क्रिटिक्स ने रिस्पॉन्ड किया है कि इंडिया में इंडिपेंडेंस के बाद से खाकी पर उंगलियां उठती रही हैं। स्टडीज दिखाती हैं कि पुलिस पार्टीशन के बाद ऑनर्स के साथ बाहर नहीं आई। उन्होंने कहा कि इंडिपेंडेंस की ईद से पुलिस रिफॉर्म्स एक इशू है जो करंट इलेक्शन में किसी मैनिफेस्टो में नहीं आया। आधे से ज्यादा बैटल जीत ली जाती है अगर पावर में पार्टी पुलिस पावर्स का मिसयूज ना करे। पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस भी अपना इंस्टीट्यूशनल स्टेटस रिटेन करे और लॉ के अकॉर्डिंग फंक्शन करे। क्रिटिक्स ने कहा क्योंकि ये नहीं हुआ है, ऑपोजिशन को अपॉर्चुनिटी यूज करनी चाहिए ताकि कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट ऑफ पुलिस रिस्टोर हो सके उन स्टेट में जो वो रूल करते हैं। इससे उन्हें मॉरल अथॉरिटी मिलेगी यूनियन गवर्नमेंट और दूसरे स्टेट को क्वेश्चन करने की। उन्होंने सजेस्ट किया है कि शुरुआत सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस फॉलो करके पुलिस अपॉइंटमेंट्स और पोस्टिंग्स में करनी चाहिए। अगर आप इन सभी सजेशन और ऑब्जर्वेशंस को कंक्लूड करें तो हम समझेंगे कि रूलिंग कोएलिशन और ऑपोजिशन को जनता को इम्प्रेस करना जरूरी है और इसके लिए उन्हें पब्लिक एजेंसीज जैसे सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी और दूसरों का अब्यूज रोकने के लिए मॉडलिटीज वर्कआउट करनी होंगी। एग्जिस्टिंग केसेस को जल्दी निपटाना होगा, चाहे इसका मतलब जुडिशियल प्रोसेस को एग्रीगेट करना हो। तभी दोनों पार्टीज के अगले लोकसभा जीतने के चांसेस और बढ़ सकते हैं और शायद अगर वो अपना काम ईमानदारी और अच्छे से करे तो हो सकता है फुल मेजोरिटी से भी जीत पाए। आपका क्या कहना है? टेल अस इन द कमेंट्स एंड कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।